Hello everyone, hope you all are doing good. आज है संडे 5th ऑफ अक्टूबर एंड दिस इज़ निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट. सो आज कोई ट्रेड प्लान तो नहीं है बट विल सी द लेवल्स फॉर पास्ट वीक, हमने जो भी कैसे परफॉर्म किया एंड देन आफ्टर नेक्स्ट वीक में कैसे मार्केट मूव कर सकता है. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. एंड जैसा कि आप चार्ट देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम का कि मार्केट ने एक अच्छे फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट किया, फिर फॉल आया और यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ और उसका ब्रेकआउट भी हुआ. बट उसके बाद जो प्रीवियस जो एक हाई था वो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से अपने लोअर लेवल्स के पास आ चुका है. जैसे कि आप लेवल्स देख सकते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं ड्रॉ किया है बिकॉज़ ऐसा कुछ मार्केट में चेंज हुआ ही नहीं कि मैं बहुत सारे और कोई लेवल ड्रॉ करूं. बस एक ये लाइन है जो इस ट्रेंड का 50% है. मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं. दिस इज़ द 50% ऑफ फिबोनाची. दिस विल बी अ साइन के जब तक इसके ऊपर कोई डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल क्लोज नहीं होती है तब तक हम इसको एज अ कंफर्मेशन बुलिश नहीं मान सकते. और अगर मैं लोअर लेवल्स की बात करूं, जैसा कि हमने प्रीवियस एनालिसिस और पास्ट पूरे वीक में ये जो ट्रेंड लाइन है इस पे बहुत फोकस किया है कि जब तक इसके नीचे कोई डेली टाइम पे क्लोजिंग नहीं आती तब तक ये बुलिशनेस में ही रहेगा. और जैसे कि ये प्रीवियस फ्राइडे का जो लास्ट वीक था उसका डेली का कैंडल है और इसके बाद मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा फॉल नहीं दिखाया. अगर आप यहाँ से देखें तो बस मैक्सिमम 50 to 60 पॉइंट्स था, उसके बाद मार्केट ने वहाँ से बाइंग ही देखने को मिली. और फिर वेंसडे को तो एक अच्छा मूव आया, फिर फ्राइडे को भी उसका फॉलो अप हुआ. हालांकि थर्सडे को तो मार्केट ओपन ही नहीं हुआ तो शायद हमें एक ग्रीन कैंडल और देखने को मिलता. बट एनीवेज अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आप कह सकते हैं बिकॉज दिस लेवल इज़ वेरी क्रूशियल. और जो आप ये दो ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, एक ये ट्रेंड लाइन भी अब एक क्रूशियल होगी मार्केट के लिए और ऊपर से ये एक सपोर्ट जोन. अगर इस ट्रेंड लाइन को आप ना भी देखें तो ये सपोर्ट जोन एक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर मैं आपको थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो देखिए जैसे ही मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेक दिया था, जो ये हल्का हल्का ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद से इस एरिए को एक बार, दो बार, तीन बार टेस्ट करने की कोशिश की और तीनों बार मार्केट को नीचे फॉल. फिर जब फाइनली इसने फोर्थ टाइम पे एक अच्छे बुलिश 1 आवर के कैंडल पे क्लोज किया है, उसके बाद फिर यही जो रेजिस्टेंस लेवल था एक, दो और तीन बार इसने सपोर्ट का काम किया. दिस इज़ हाउ आपको आइडेंटिफाई करने कि मार्केट किन लेवल से रिपीटेडली रिजेक्शन या फिर सपोर्ट देख रहा है. और उसके बाद अगर हम वीकली का चार्ट देखें, जैसे कि लास्ट वीक का जो कैंडल था वो बहुत ही बेरिश, पूरा फुल बॉडी रेड कैंडल क्लोज हुआ था. बट जो ये वीक था इसमें एक हल्का सा इसने प्रीवियस वीक का लो ज़रूर ब्रेक किया लेकिन फिर उसको कवर करके अब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कैंडल कवर कर चुका है. यहाँ से देखना होगा कि ये वीक कैसे चलता है. मोस्ट लाइकली चांसेस तो यही हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी न्यूज़ या ग्लोबल क्यूज थोड़े से नेगेटिव ज़रूर हैं बट इतने भी ज़्यादा मेजर नहीं. अनटिल अनलेस एक तो ये रेंज है, आप देख सकते हैं ये 300 पॉइंट्स की कुछ रेंज है. जो कल का मार्केट होगा वो देखना होगा कि वो कैसे. मोस्ट लाइकली अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो एक छोटा सा गैप अप बोल सकते हैं. इसके ऊपर ऊपर जब तक कल का ओपनिंग रहेगा तब तक तो बुलिशनेस ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिर ये एक सपोर्ट जोन है. कल के मार्केट के लिए भी हमारा जो बायस है वो कॉल साइड का ही रह सकता है. बट आपको
अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस या ये चीज़ें तो एक आप आइडिया लगाते हैं, बट उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं आपके रूल्स, आप कैसे उसको देखते हैं, कैसे चलते हैं। नो डाउट अब देखिए लास्ट वीक में मेरा पहले से ही फोकस था कि एक सपोर्ट जोन हो सकता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रेड्स बनाए, कुछ में टारगेट भी हिट हुआ और कुछ में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। सो आपको मार्केट के अकॉर्डिंग प्ले करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने प्लान अपना बनाया है, जो भी आप सोच रहे हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा, वहाँ से वैसे होगा, सो पहले उसको लॉजिकली पूरा क्लैरिफाई करिए अपने माइंड पे, पेपर पे लिखिए कि हाँ जब मार्केट इस लेवल पर आएगा तब मैं यहाँ से ऐसे रेट, और जब मार्केट वहाँ पर आए तो आपने जैसे प्लान किया वैसे उसको एग्जीक्यूट करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो आपका 20 से 25 पॉइंट का एसएल है वो हिट हो जाएगा, दैट्स इट। बट द वन थिंग यू विल अचीव कि हाँ आपने एक प्लान बनाया, एक थॉरली उसको एनालाइज किया, और फिर जब मार्केट ने रिएक्शन दिया तो आपने उसको एग्जीक्यूट किया। अगर उसमें आपका टारगेट हिट हो जाता है दो, सो यू कैन रिपीट इट, और अगर एसएल हिट होता है तो आप उसमें देखिए कहाँ कहाँ कमी रह गई, तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे और फिर से एक प्लान के बाद एक एग्जीक्यूशन करेंगे। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली ट्रेडिंग वर्क्स। जो आपका गट फीलिंग होता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट इतना नीचे आ गया है और कितना नीचे जाएगा, चलो इसको बाय कर लेते हैं। सो ये जो फील था, ये फील यहाँ से था, लाइक इवन माई सेल्फ के, हाँ मुझे भी ये था कि अब तो मार्केट बहुत नीचे हो गया, अब ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, बट नो, आपको नहीं पता वो कैसे करे जब तक आपके पास फुल प्रूफ अपना एक प्लान नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए कंटिन्यूसली 3 दिन तक उसने लो ब्रेक किया। सो जो मार्केट में सेलर्स थे जो देख रहे थे अरे अब तो मार्केट बहुत नीचे आ गया है, इतना ज़्यादा फॉल है, सो वो उनको इनवाइट कर रहा था, बट जैसे ही लोग लो देखकर एंट्री लेते थे वैसे मार्केट रिवर्स हो जाता था। सो दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स। एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब आप मार्केट को देखते हो 5-7 मिनट के लिए, तो तभी आपकी जो बेस्ट नॉलेज होती है वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाती है। सो उस केस में जो आपको लगता है कि हाँ अगर मार्केट यहाँ से ऐसे होना चाहिए, बस वही लेवल ही आपको मोस्टली कंसिडर करनी चाहिए, बिकॉज माई एक्सपीरियंस इज दैट फर्स्ट प्लान इज़ द बेस्ट प्लान। अगर आप फर्स्ट प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं, सो दैट कैन बी द ओनली थिंग विच कैन वर्क इन द मार्केट। उसके अलावा आप जितना भी एनालिसिस करते रहो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। अगर मैं आपको फ्राइडे का ट्रेड बताऊं, सो देखिए फ्राइडे को ये लेवल मैंने जब पहले, अभी भी मैंने आपको बताया मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था, अब ये सपोर्ट है। सो जब मार्केट ओपन हुआ यहाँ से इसने टेस्ट किया, एंड आई वॉज अ लेट बिट। यहाँ पर मैंने, आप अगर वीडियो जाके देखेंगे तो उसमें मैंने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना भूल गया था, इस वजह से मेरा ये ट्रेड जो है मिस हो गया। नहीं तो अदरवाइज आई कैन सी कि हाँ यहाँ पर एक ये सपोर्ट जोन है जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस था, और अब यहाँ से मार्केट पुश बैक लेगा, और मार्केट ने वैसे ही किया। और देखिए जो क्लोजिंग है वो भी बुलिश ही क्लोज हुआ है। सो थिंग्स हैपन्स, आपको बस अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब कल का प्लान मैं अभी आपको बताया भी कि अब तक तो ये बुलिशनेस ही है, अगर एक गैप डाउन हो जाता है लेकिन इस लेवल के पास होता है तब भी बाइंग रहेगी, गैप अप होता है और इसको टेस्ट करता है तब भी हम बाय साइड का ही देखेंगे। सो दिस इज़ हाउ मार्केट विल बी। अब जो कल का ट्रेडिंग एग्जैक्ट क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है वो हम कल ही देखेंगे। अनटिल देन हमें बस आप अपने प्लान को फाइन करते रहिए कि हाँ कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई, अनटिल अनलेस वो एक डिसेंट आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी इन्वेस्टमेंट पे, आपके कैपिटल पे ना दे। सो होप आप सबको समझ में आया होगा, एंड विल सी यू गाइस टुमारो एक परफेक्ट प्लान के साथ।